को वो सारे पैनल्स दोबारा पहले से तो ये लगवाने बताएं पड़ेंगे। कि क्या इसका ऑल्टरनेटिव है कि आप छत पूरी ना कवर करें, फिर हम आपसे पूछते हैं कि बिल कैसे कम होगा, ये कैसे लगेगा, एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक ठीक। देखिए ये डिपेंड कर रहा होता है प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जांपल अगर जो आपके घर का साइज़ है 5 से 10 मरले, तो डेफिनेटली आपको जो सिस्टम रिक्वायर होगा अकॉर्डिंगली होगा। मीन्स आपने जितना लोड कंज्यूम करना है उसके अकॉर्डिंगली हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। अब जैसे आपने छत का सवाल पूछा कि देखें 2-3 किस्म के हम सिस्टम जो है डिज़ाइन करते हैं। अगर कस्टमर चाहता है कि मेरा सारा का सारा छत खाली रहे, मीन्स यूटिलाइज़ करना चाहता है, तो फिर हम उसको एलिवेटेड स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, यानी कि अपलिफ्ट जिसे हम बोलते हैं, यानी कि ज़मीन से 7 से 8 फुट पे होता है, तो आप छत यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पिलर्स लगते हैं। एग्जैक्टली उसको गार्डर्स बोलते हैं, वो लगते हैं और उसके बाद फिर एलिवेट करके लगते हैं, तो आप छत यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फैक्ट्रीज़ में भी हम ऐसे लगा रहे हैं। जितने भी लोगों ने एलिवेट करके लगवाए हैं वो ये बाद में कहते हैं कि जी दो चीज़ों का ख़तरा होता है। एक तो ये कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो सारा स्ट्रक्चर है वो आपकी लोग आते हैं, हाँ, और वो उसी के हिसाब से आपकी छत के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, तो कॉस्ट उससे और ज़्यादा महंगी हो जाती है। सोलर के तो जो पैसे वो है ही हैं, ये भी उसमें प्लस हो जाता है। और सेकेंड चीज़ ये कि नागाहानी आफात में आप कुछ कर नहीं सकते। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा हेल स्टॉर्म आ जाता है या इतना ज़्यादा आंधी तूफान आ जाता है कि वो उखड़ने का भी ख़तरा होता है। जनरली नहीं होता, क्योंकि वो सीमेंटेड और वो सारा उसको करते हैं, सब कुछ प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। हमने वीडियोस भी पिछले साल देखी थी कि आजकल जिस तरह की आंधियाँ आने लग गई हैं, वो पूरा सोलर पैनल ही उतर के किसी की गाड़ी के ऊपर जाके गिर गया था। तो इस तरह के मसले भी होते हैं। तो उस चीज़ के लिए, फिर उसको काउंटर करने के लिए क्या किया जाता है? देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जैसे इन्होंने बताया, देयर इज़ नो डाउट, देयर मीन्स हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स उड़े हैं और नंबर ऑफ़ इंसिडेंट्स अकर्ड। लेकिन देखें जब भी आप डिज़ाइन करते हैं ना, यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है। फॉर एग्जांपल आपने जो हवा का पैसेज है उसके लिए आपने बीच में आपने एरियाज़ छोड़ने होते हैं। जब हम डिज़ाइन करते हैं तो पैनल टू पैनल तकरीबन 1.5 से 2 इंच की स्पेस रखते हैं। इसी तरह जब हम बड़ा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो फिर हम उससे 4 से 5 पैनल्स की भी स्पेस भी छोड़ देते हैं, ताकि हवा अगर जो उसमें से सरपास हो तो आसानी से गुजर जाए। जो आपने सवाल किया कि बेस, इसी तरह जब बेस होती है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कह लें कि सिविल इंजीनियरिंग मैटर होती है कि आपने जो लेंटर के अंदर पेनिट्रेट करना होता है, जो आप होल्स उसके अंदर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल रावल बोल्ट होते हैं, एंकर बोल्ट होते हैं, इसी तरह कुछ केमिकल्स हैं, एपॉक्सी केमिकल, वो यूज़ होते हैं। उसके बाद हम सिविल वर्क भी किया जाता है ताकि वो मेक श्योर किया जाए। मुझे नहीं याद पड़ता कि 8-10 सालों में हमारा कोई सिंगल इंसिडेंट भी आया हो जिसमें हमें ये कंप्लेन आई कि जो आपने स्ट्रक्चर लगाया था उड़ गया। तो एलिवेटेड में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं। सिमिलरली जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जो ज़मीन पे लगाते हैं, उसके भी लिए आपको कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती हैं। अगेन वहाँ पे भी आपने इतनी स्ट्रॉन्ग बेस बनानी होती है, आपने छत के साथ लगानी होती है, ताकि एटलीस्ट अगर जो हवा का प्रेशर 120 या 130 के करीब आए तो वो बेयर कर सके। तो ये डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन फिर आपने देखें, जो आपने कॉस्ट की बात की, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ आपने कहीं ना कहीं तो करना होता है। अल्टीमेटली इफ़ यू वांट कि आपका छत सारे का सारा खाली रहे, तो थोड़ी सी आपको हाई कॉस्ट देना पड़ती है। उसकी वजह यह कि रेस्ट ऑफ द लाइफ मीन्स आप वो छत यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बिकॉज सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि छोटे घरों पे जब हम सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, वो कहते हैं जी हम छत पे नहीं यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर हम उसके लिए एलिवेटेड लगाते हैं। फिर हम बाकायदा ये सारी चीज़ों की पहले डिज़ाइनिंग करते हैं ताकि इस तरह का कोई